हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, विज्ञापन जारी हुए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन रिलीज हुए हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या पोस्ट है, कहाँ पर क्या टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्मेट, विज्ञापन कहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मेन एडवर्टीजमेंट के हाइलाइट्स होते हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जिनके काम करेगा वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तभी आपको अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना देखेंगे हम समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। तो समग्र शिक्षा कार्यालय में जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पोस्ट की डिटेल इस तरीके से सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड के लिए। 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए है, हिंदी या फिर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। टोटल 5 वैकेंसीज आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए देखने को मिलती हैं। इसके अलावा 9 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए, 9 to 12, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने के लिए हिंदी एंड इंग्लिश 2 वैकेंसीज हैं। साइंस में 2 ग्रुप है। साइंस में पहले ग्रुप में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से चाहिए टीचर्स, एंड दूसरा जो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कॉम्बिनेशन से चाहिए। इसके बाद फिर सामाजिक सोशल साइंस के लिए एंड इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। इसमें एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, महिला लिखा हुआ है। महिला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवासीय बालिका विद्यालय है। तो क्योंकि बालिका विद्यालय है, आवासीय रेसिडेंशियल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी इसकी ही, जिसमें कि सिर्फ पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो झारखंड से सेम डिस्ट्रिक्ट से अलग एक वैकेंसी आई हुई है, वो मैंने कवर कर दी थी, जिसमें कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट से है, जो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रेसिडेंशियल है, गर्ल्स स्कूल है, और इसलिए फीमेल कैंडिडेट से ही एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पूर्णतः अस्थायी। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं और हर साल रिन्यू करते हैं, तो इनका इतना स्ट्रेस नहीं रहता है। नेक्स्ट ईयर फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे। फिलहाल 1 ईयर के लिए लेंगे, 1 एकेडमिक ईयर के लिए, 12 महीने के लिए, और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हर साल होता रहेगा। सैलरी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। 16 दिसंबर 2023 16 दिसंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक निबंधित डाक से ही सिर्फ भेजना है। निबंधित डाक मतलब होता है आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाइए और उसमें जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की डिटेल हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन में ये बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 1 से 10 तक है सभी टीचर के पोस्ट। जितने भी टीचर के पोस्ट हैं 1 to 10 में खत्म हो रहे हैं। तो सभी पोस्ट के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी 50% या अबव मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके बाद तो ये तो हो गया कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो जाए कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी पोस्ट के लिए जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट है सिर्फ तो अप्लाई कर सकते हैं 50% या अधिक अंकों के साथ। इसके बाद जो 9 to 12 वाला है, 9 to 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, जो कि सीरियल नंबर 6 to 10 में दिया है, तो 9वीं से 12वीं तक को पढ़ाने के लिए बीएड होना होगा। 9वीं से 12वीं के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बीएड होना होगा। इसके बाद अगर 6 to 8 वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, 6 to 8 स्टैंडर्ड को आपको पढ़ाना है, तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले भी 2 साल का अगर डीएलएड है, डीएड है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 to 8 वाले में आई होप कि क्लियर हो रहा है। 6 to 8 स्टैंडर्ड में जिनको अप्लाई करना है उनके पास डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड है, डीएड है 2 साल वाला, या फिर बीएड है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में बीएड वगैरह की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो 6 to 8 वाला है ना, 6 to 8 स्टैंडर्ड वाले में बीएड कर सकते हैं अप्लाई, बीएड भी कर सकते हैं, फिर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, डीएड डीएलएड वाले भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास झारखंड का टेट होना चाहिए, झारखंड का टेट होना चाहिए। तो झारखंड का टेट जेटेट पेपर 2 होना चाहिए।
और 9 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए टेट की जरूरत नहीं है। तो 9 to 12 स्टैंडर्ड मतलब आप ग्रेजुएट और बीएड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो वो महिलाएं जिनके पास ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड है वो 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा है 2 साल वाली, डीएलएड, डीएड, बीएड और साथ में झारखंड टेट पेपर 2 है, तो आप 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए रेसिडेंस फ्री दिया जाता है, मील्स भी मोस्टली फ्री होंगे। सैलरी कम है, 15,840 रुपीज पर मंथ है, जिसको 3 साल में जो है ना 3 इयर्स जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर 7,000 सैलरी बढ़ा देंगे, एक ही बार में 7,000 सैलरी बढ़ा दी जाएगी, 7,000 रुपये। हिंदी मीडियम से भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल ही है ये, हिंदी मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि झारखंड टेट मांग रहे हैं 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं ये लिखते भी हैं कि इनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये भी एक हो जाता है। महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, चयन हेतु महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। एज क्राइटेरिया जो है ना 21 ईयर्स मिनिमम तो हो जाना चाहिए, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। 35 ईयर्स तक की महिलाएं हैं, इसमें तो महिला कैंडिडेट है ना, तो 38 अपर एज लिमिट है। फीमेल है ना, फीमेल करेंगे केवल अप्लाई, मेल कैंडिडेट तो करेंगे नहीं। 38 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। झारखंड की महिलाएं करें जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी है। आवेदन पत्र दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको आवेदन पत्र दिखा रही है, देखिए आवेदन पत्र। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट लातेहार एप्लीकेशन फॉर्म एंड रेसिडेंशियल JBAV स्कूल्स अंडर समग्र शिक्षा। तो यह रेसिडेंशियल स्कूल है, आवास की सुविधा आपको भी दी जाएगी। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, इसको भर लेना अच्छे से, अपने हाथों से भर लें इसे, मतलब टाइप करने से अच्छा है आप भर लें इसे, फिल कर लें। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय अर्थात चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, तो विद्यालय में रहना होगा आपको। इसके बाद जो है ना क्या क्या चीजें आवेदन के साथ लगाना, आवेदन के साथ 23x10 सेंटीमीटर का अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट कोई एग्जाम वगैरह होगी नहीं, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाएंगे। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सबकी फोटोकॉपीज ले लें, उस पर खुद की साइन कर लें। खुद की जब आप साइन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र। और इसके बाद फिर आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए और झारखंड राज्य के आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये सारी चीजें अटैच करके आपको भेज देना है, दिए गए एड्रेस पर भेजना है। कहाँ पर भेजना है वो एड्रेस दिया रहेगा, ये देखिए आवेदन जो है ना यहाँ पर भेजना है। 16 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित रजिस्टर्ड पोस्ट से ही सिर्फ भेजना है। बाकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट है और इसी में पूरी डिटेल्स भी दी हुई है।